हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और ह्यूमर मिल के 131st एपिसोड में आपका बहुत ही बड़ा वाला स्वागत है। जो लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, ह्यूमर मिल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड, मतलब इंडियन पिक्चरों से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर लाते रहते हैं और वो खबर में कितनी सच्चाई है या झूठ है वो बताते हैं। और दूसरा ये भी बहुत क्रिटिकली करते हैं कि ये खबर नहीं है, सिर्फ ये मेरा इंटरप्रिटेशन भी है जो इस पूरे सेगमेंट को यूनिक बनाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट देता हूँ तो माई नेक इज एट स्टेक। तो शुरू करते हैं। देखो, सन ऑफ सरदार 2 को ये बोला गया कि सैयारा जो है उसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस लहजे में बोला गया वो बहुत ही गलत बात है कि अजय देवगन डर गया और पीछे हट गया। मेरे ख्याल से ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो बड़े ही चीप तरीके के लोग होते हैं। उनको रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, उनको सभ्यता क्या होती है, उनका मतलब ही नहीं पता है। तो वो ऑब्वियसली यही बोलेंगे कि ये हट गया, इसको हरा दिया, इसको मार दिया, ऐसी ही बातें वो करते हैं। बहुत ही एमिकेबल तरीके का डिसीजन है और मैंने अलग से सुबह वीडियो भी बनाया था, रेफ़र कर लेना, कि बहुत ही एमिकेबल तरीके से डिसाइड किया गया है कि अगर अभी सन ऑफ सरदार आती है तो ऑब्वियसली उसको करीबन 3,000 के आसपास स्क्रीन्स मिल जाएंगे, क्योंकि नई पिक्चर है। उससे सैयारा को इम्पैक्ट आएगा। वो अभी ऐसे मैसिव रन के अंदर जा रही है कि वो फटाक से चलती चली जा रही है। सन ऑफ सरदार 2 को भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लोगों के पास दो चॉइसेस होंगी देखने के लिए। अगर ये एक हफ्ता और बीत जाता है तो 15 दिन के अंदर के रन के बाद सैयारा जो है एक ऑर्गेनिक तरीके से जब नीचे आ रही होगी तो एक और बॉलीवुड की या हिंदी सिनेमा की मूवी आएगी जो स्टीम पकड़ सकती है। तो ये कलेक्शंस अच्छी चलती रहें, उस लहजे में इसको लाया गया। हालांकि सन ऑफ सरदार 2 के पास एक और बड़ा चैलेंज होगा धड़क 2 को हैंडल करने के लिए। धड़क 2 सपोजिटली इस तरीके का क्रेज़ के जोन में शायद नहीं होगी, ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन अगर वो भी जाएगी तो फिर सन ऑफ सरदार जो कोशिश कर रहा था कि भाई सैयारा जो है वो और बड़ी होती चली जाए, क्योंकि ये सारे जितने भी हैं ये फैमिली की तरह ही ऑपरेट करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं होती है कि एक फैमिली मेम्बर दूसरे फैमिली मेम्बर को जानता है, क्योंकि ये सारे बच्चे इन्हीं सबके आगे बढ़े हुए हैं। तो किसी ने ये सवाल भी पूछा था और ये इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कार्तिक आर्यन की कोई पिक्चर होती तो ये नहीं हटते। भाई मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई भी चीज़ सब कुछ होती है, क्यों टी सीरीज़ आज की डेट में कार्तिक आर्यन के पैरों में गिर गया या दोनों एक दूसरे के पैरों में गिर गए हैं, या फिर क्यों धर्मा प्रोडक्शन ने पहले उसको निकाला और अब रख लिया। ये सब चीज़ें होती हैं कि हाउ यू मेंड योर रिलेशनशिप्स। सो इफ़ YRF and let's say Ajay Devgan films have good relationships, and in between there is a common factor which is Kajol, which is a binding factor between the two, तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, वो कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहा है वो रोता ही रहेगा। ठीक है, वो रोता ही रहेगा कि मैं आउटसाइडर हूँ या मैं इनसाइडर हूँ या फिर मेरे को चांस नहीं मिला। भाई मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बारे में। किसी ने कोई भी डिबेट करनी है, कुछ भी करनी है, मेरे को सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर व्हाट आई एम टॉकिंग। आपके मार्केट के अंदर टैलेंट आना चाहिए, उतनी ही सच बात है कि प्रोड्यूसर के पैसे का हक उसके पास है। वो किसी डॉगी को लेके हीरो बना दे, इसमें किसी और का हक नहीं है कि मुझे चांस नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और ये भी मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि आउटसाइडर का मतलब टैलेंट नहीं होता। मैंने देख लिया जितने टैलेंटेड लोग यहाँ पर आ रहे हैं। टैलेंट का मतलब ये भी होता है कि एक इनसाइडर भी आ सकता है, रणबीर कपूर भी आ सकता है। अब यहान पांडे का दूर दूर तक फिल्मी से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से है, लेकिन वो टैलेंटेड निकला। और अगर निकला है और वो अनीत का एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है, तो ये सब इनडायरेक्ट तरीके से नया टैलेंट निकल के आ रहा है। हमें टैलेंट को अप्रिशिएट करना है, हमें पार्टीबाजी नहीं बनानी है कि ये गरीब था, ये कोई यहाँ पर कोई वो थोड़ा ना चल रहा है। जो सिंगिंग कंपटीशन आते हैं कि जितना ज़्यादा गरीब होगा, जितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ होगा, हम उसको आगे लेके चले जाएंगे। यहाँ पर कोई ये वाली गेम नहीं है। पिक्चर आप जाते हो कि आप टैलेंट देखो, तो टैलेंट होता है कहीं से भी आए, हमें क्या मतलब उससे, हमें अच्छी पिक्चर से मतलब है। नहीं तो फिर आप बोलोगे कि भाई ये क्या बना दिया, आंखों की गुस्ताखियाँ, इसमें तो विक्रांत में से फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि पहले हमने उसको सर पे चढ़ा दिया। ठीक है, कि ये सब कुछ कर सकता है। हर बंदा सब कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन भी जो हाफ टैलेंट के साथ यहाँ पर पहुँचा है, अब अगर क्योंकि कंपटीशन आ रहा है तो उसको जेन्युइनली इंप्रूव होना पड़ेगा। तो जो उसके फैंस हैं वो खुश हो जाएं, क्योंकि उसको होना ही पड़ेगा। नहीं होगा तो वो बाहर हो जाएगा। होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक स्पार्क है जो अभी तक उसने खोजा नहीं है, और अभी भी वो अक्षय कुमार ही बनने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कभी ना कभी वो निकलेगा। जब निकलेगा तब देखते हैं। फिलहाल सन ऑफ सरदार की बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 का जो ट्रेलर है
वो इमीडिएट बेसिस पे आने वाला था। अब जो सेकंड ट्रेलर है, मतलब सेकंड ट्रेलर जो एडवांस बुकिंग वगैरह की बात करेगा, वो 1 अगस्त को रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो एडवांस बुकिंग भी तभी ओपन होगी, पहले 28 जुलाई को ओपन होने वाली थी, तो थोड़ा 3-4 दिन से ही डिले होगा। तो 28, 29, 30, 31, 1, मतलब 5 दिन से डिले होगा। ठीक है, तो विच इज़ ओके। कुली के बारे में बात करते हैं। कुली की जो केरला के राइट्स हैं वो 14 करोड़ रुपीज़ में हसन मेनू एसोसिएट्स ने ख़रीद लिए हैं। ये काफ़ी मेजर इन्होंने राइट्स ख़रीदे हैं केरला के 14 करोड़ रुपए में। ये 14 करोड़ रुपए बहुत होते हैं एक तमिलनाडु की पिक्चर के लिए, एक तमिल क्षेत्र की पिक्चर के लिए। ये काफ़ी बड़ा कलेक्शन है अपने आप में, तो ये सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। थर्ड नंबर पे चलते हैं। डॉन 3 के जो विलन है उसमें दो लोगों का कॉन्टेम्पलेशन आ रहा है। एक तो आदित्य रॉय कपूर, मेरी पर्सनल चॉइस ये रहेगी। सेकंड जो कंसिडर हो रहे हैं वो है करण वीर मेहरा। ओके हैं, अगर आपको पिक्चर में चार्म चाहिए तो यू नीड अ गुड ओपोनेंट। आई वुड से आदित्य रॉय कपूर इज़ अ बेटर ओपोनेंट। ही कैन डेफिनेटली गिव रणवीर सिंह अ चैलेंज। अदरवाइज करणवीर मेहरा वो ऐसा ही है जैसे विक्रांत मैसी है। तो आई डोंट नो, ही इज़ गुड बट ही इज़ नॉट एज गुड एज आदित्य रॉय कपूर। एंड डॉन 3 सपोज टू बी स्टाइलिश, सो यू नीड सम people who can carry themselves, and you are mistaken if you think Ranveer Singh cannot do that. Ranveer Singh can very well do that. He can look stylish. उसने ऑफ लेटली जो अपनी पर्सनैलिटी बना ली थी उससे मिट्टी पलीत होगी। बट एक चीज़ अच्छी करी, उसने पूरी ये जितनी पुरानी पिक्चर, वो नंगू पंगू वाली पिक्चर सब हटा दी हैं इंस्टाग्राम से। सो ही इज़ स्टार्टिंग अ फ्रेश, एंड व्हेन ही विल स्टार्ट अ फ्रेश विद दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट, तो वो और रणबीर कपूर वाला जो है वो होगा कि जैसे खान्स में था ना किसी टाइम में कि कौन सा खान ऊपर, उस तरीके का चैलेंज होगा जो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, जहाँ पर अक्षय कुमार का ना सुबह से ट्रोलिंग चल रहा था, कल से चल रहा था एक्चुअली शाम से, कि भाई ये तो बड़ा बदतमीज़ एक्टर है, इसने देखो किसी का फ़ोन खींच लिया, ये लंदन के अंदर घूम रहा था, इसकी फ़ोटो ही तो खींची थी। मैंने कहा मेरे को भी लगा यार बड़ा बदतमीज़ हो गया। फिर उसके बाद अचानक से ना एक और वीडियो आया, वो था इसका फुल वीडियो। और उस फुल वीडियो में आप देख के मतलब हैरान परेशान हो जाओगे। मैं डालूंगा तो यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह आ जाता है जूम टीवी वगैरह में, वहाँ पर आया हुआ आप जाके देख सकते हैं, पिंक विला पे वगैरह पे भी होगा। वहाँ क्लियरली ये दिखा कि उसने फ़ोन खींचा और उसके बाद खुद ही उसके साथ सेल्फी खिंचा रहा था, और उसने बोला कि आप बेटा पोस्ट भी कर लो जहाँ भी आपको पोस्ट करना है। और जिन ट्रोलर्स ने इसको दिखाया, और वो कैसे दिखाया कि ये समझिए कि ये बंदा ही गलत है। अब ये बंदा गलत का मतलब क्या हो गया कि आप लग जाओ नेगेटिविटी करने के लिए। लेकिन वो जो वीडियो था वो एक जेन्युइनली इस तरीके का डिस्टर्बिंग था कि 2 मिनट के लिए तो आपको भी लगेगा कि भाई ये क्या हो गया। तो मैं इस सिचुएशन में यही बोलूँगा कि जब कभी भी ऐसी कोई चीज़ आए तो एक बड़ा अच्छा वर्ड है वो इस्तेमाल करना चाहिए लाइफ में, PAUSE। इसका मतलब होता है पॉज, रुक जाओ, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। तो उससे आपको थोड़ी देर में ही क्लैरिटी आ जाती है कि क्या है, और वो जो बात जो उछल सकती थी या तो दब जाती है, या फिर जो सच्चाई होती है वो बाहर आ जाती है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें आती हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर सच्चाई बाहर आती है तो वो गलत था या सही था वो भी आपके सामने आ जाता है। तो PAUSE करना ज़रूरी है। जो सोशल मीडिया वाले जो नए जो आए हैं चंगू मंगू, इनको बिल्कुल समझ नहीं आता है। वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मतलब क्या ही बोलना, आपको पता है सब। अब आगे चलते हैं। देखो आहान पांडे ये जो अभी आए हैं, देखो मैं तारीफ़ करता हूँ सैयारा की, जी अच्छी चल गई, अच्छे एक्टर्स आ गए हैं, हमारे पास चॉइसेस होंगी। बट ये बोल देना कि अब वो नेक्स्ट SRK है, ये बोलना तो रणबीर कपूर के लिए भी डिफ़िकल्ट हो गया था। ठीक है, उसको भी बड़ा टाइम लग गया अपने आप को इस्टेब्लिश करके इस पोजीशन में डालना कि नेक्स्ट लेगेसी जो है हिंदी सिनेमा की वो आगे लेके जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत ही रबिश टू अर्ली वाले क्लेम्स हो जाते हैं। इससे आहान और ये अनीत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा, और प्रेशर बनने की वजह से हम उनको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने लग जाएंगे, और वो फिर कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि ये भी अगेन चंगू मंगू ही बोलूँगा मैं इनको, चंगू मंगू वाले टाइप के जो हर बंदा ही एक हैंडल खोल के बैठ गया है और बोल रहा है कि हमें बॉलीवुड की सारी खबरें पता है। उनको खबरें पता हो सकती हैं, लेकिन ये सारे लोग जो एक ही चीज़ लैक करते हैं, कॉन्टम्पलेशन। एक जना है वो भी शटापटा बहुत लिखता है, उसकी बहुत अच्छी आय है, वो बहुत अच्छी रिसर्च करता है, लेकिन हर चीज़ के अंदर जो उसका कॉनोटेशन है ना वो नेगेटिव ही है, उसको दिखता ही नहीं कुछ अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ टैलेंट विच इज़ वेस्टेड। सिमिलरली हेयर, आप खोल भी रहे हो चैनल, आप पॉजिटिव ही नहीं बोल पा रहे हो, आपको कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ नेगेटिव ही दिखे जा रहा है। और ये पॉजिटिव नहीं है कि ही इज़ द नेक्स्ट SRK, यू आर एक्चुअली बर्डनिंग हिम विद दैट, इट्स एक्चुअली नेगेटिव। ये पॉजिटिव नहीं है, 2 मिनट के सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है,
बाकी इस पिक्चर की तारीफ बहुत हो रही है, तो करण जौहर से लेके मैडॉक से लेके इवन महेश बाबू साउथ में शायद उनको भी लग रहा है कि अब बॉलीवुड उनको अफोर्ड कर पाएगा। और सलमान खान ने, वो तो करता ही है हर एक की तारीफ। हो तो मतलब एवरीबडी नोज दैट ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्ग्रेचुलेट एनीबडी। तो ये उन्होंने भी इनकी तारीफ़ करी। और अगेन मैं सेम ही बात बोलूँगा कि कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई इंटरनेशनल मूवी मिल गई विद्युत जामवाल को, किसी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला। नाउ वी हैव टू डिफाइन हु इज़ दिस किसी। किसी इज़ अ पर्सन, किसी इज़ अ पर्सन। डू यू हैव ट्यूनिंग विद दैट पर्सन? अगर आपके पास उसके साथ ट्यूनिंग है तो आप माफ करो। जो कमांडो के साथ, कमांडो के जो प्रोड्यूसर हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, वो 3 कमांडो करी है उनके साथ, उसने भी नहीं किया है उसको कॉन्ग्रेचुलेट। तो ये क्या ना, विपुल शाह, तो क्यों नहीं किया है? तो विपुल शाह को करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन कर देना क्योंकि वो आउटसाइडर है इसलिए नहीं किया, वो बहुत टैलेंटेड है। तो मैं बता देता हूँ कि बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत अच्छा एक डिफ्रेंशिएशन लेके आता है। बट क्या वो 100/100 एक्टर है? 100/100 एक्टर नहीं है। क्या उसने ये कोशिश करी है इंडस्ट्री के अंदर कि वो भी सम्मिलित हो जाए? शायद नहीं। और आप बोलोगे कि नहीं उसने करी थी, तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर कार्तिक आर्यन ने कैसी कैसी कोशिश कर ली कि वो अब हर एक के लिस्ट के अंदर है, कि सब उसको हायर करना चाहते हैं। तो कुछ आयुष्मान खुराना कैसे हर एक की लिस्ट के अंदर? तो हर एक जना जो होता है वो अपने लेवल की कोशिश करता है। ऐसे ही ऑफिसेज में होता है। आप बोलते हो यार वो आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ पाया, उसने बॉस को पटा लिया। भाई तेरे पास भी उतनी अपॉर्चुनिटी थी जितनी उसके पास थी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू हैव टू लिक देयर एसेस टू go up the ladder, but you have got equal chances. You did not exploit it. You did not knew how to kind of maneuver your space. तो आप नहीं जमी तो नहीं जमी। तो इसमें एक दूसरे की प्रेज़ क्या करें? अब सलमान खान के साथ हो सकता है उसका घर का आना जाना हो, करण जौहर के साथ हो, या फिर महेश बाबू उसको जानता हो, किसी पार्टी में जाते हों, मिलते हों, तो अच्छी बात है ना। ये तो एक लार्जर फैमिली की तरह ही है। जो बाहर का आएगा उसको जगह बनानी पड़ेगी और उसके लिए एफर्ट लगता है। और कभी भी आप बोलो कि भाई आके तुम मेरे जैसे हो जाओ, तो वो तो चला ही रहे हैं ना, उनकी दुनिया तो चल रही है, दुनिया तो आपकी नहीं है। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता, वो फिर इमेच्योर तरीके से रोना रप्पा करना शुरू कर देते हैं। आप किसी नए ऑफिस में जाते हैं तो आप ये थोड़ा ना एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं तो रजाई लेके सोता था पहले, मुझे 1 घंटा सोने दो। ऑफिस का अपना डेकोरम है और अपने प्रोसेसेस हैं, उसको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर बहुत ब्यूरोक्रेटिक है तो सर जी भी करना पड़ेगा। अगर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है, तो आप फर्स्ट नेम में मानव करके भी बात कर सकते हो, अदरवाइज सर करके बात करोगे, जैसा भी है। ठीक है, अब 6 नंबर पे चलते हैं। राजा साहब नेटफ्लिक्स के 100 करोड़ की डील क्रैक कर लिया, और वो भी सिर्फ हिंदी वर्जन का। मैं इसके आगे क्या बोलूँ, मेरे ख्याल से फ़ैन फॉलोइंग प्रभास की इतनी ज़्यादा है कि वो डे 1 ही इतना बड़ा बड़ा कलेक्शन लेके आ जाता है। एंड उस वजह से नेटफ्लिक्स ने भी ये डील मारी होगी ज़बरदस्त तरीके की, और हिंदी वर्जन ज़बरदस्त तरीके का होगा। मुझे इस पिक्चर से ज़ीरो उम्मीद है, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा भी मैं लीनियंट नहीं हो सकता साउथ का, जितना उन्होंने मजाक बना रखा है। इनका जितना भी पोस्टर आया, जितने भी इनके अभी तक एसेट्स आए हैं, सब ऑर्डिनरी हैं। सिर्फ एक चीज़ काम करती है, वो खुद प्रभास है। वो कोशिश कर रहा है, वो डिफरेंट लग रहा है, वो पतला लग रहा है, वो लंबा लग रहा है, वो एनर्जेटिक लग रहा है, बट एट द सेम टाइम बाकी एवरीथिंग एल्स इज़ डल। अब मैं ये भी अगर बोलूँ कि एनर्जी लेवल में अगर मैं किसी और अच्छे एक्टर को इससे कंपेयर कर लूँ, तो मैं 50% ही एनर्जी बोलूँगा प्रभास के। अब वो किसी को बुरा लगता है तो अब लगता रहे, लेकिन अगर आप ये सच्चाई का सामना नहीं कराओगे तो भाई वो कभी इंप्रूव करेगा भी नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ये बोल देना कि भाई प्रभास इज़ द बेस्ट एक्टर ऑन दिस अर्थ, ही माइट बी अ ग्रेट प्रेजेंटर, ही माइट बी अ पर्सन हु कैरीज अ ग्रेट ऑरा, बट ही इज़ नॉट अ ग्रेट एक्टर। ये थोड़ी गलत फहमी से दूर रहो। 7 नंबर पे चलते हैं, वॉर 2, दोनों अच्छे एक्टर। इसके अंदर जूनियर एनटीआर हैं, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस देते हैं। वो अलग बात है कि प्रोड्यूसर लोग उनसे पता नहीं खाम का 1 लाख लोगों से घूसे को दिलवाते रहते हैं। जो एक्टिंग का टैलेंट है वो मेरे ख्याल से जूनियर एनटीआर का अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं हुआ है, हो सकता है वॉर 2 के अंदर। ऋतिक रोशन के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, इज प्रूव्ड हिमसेल्फ मल्टीपल टाइम्स। तो इसका जो ट्रेलर है वो इमीडिएट बेसिस पे आने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि वायरएफ की सैयारा जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर गई है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर आपको, फर्स्ट या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 2-4 तारीख को ही देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। और वैसे 23 जुलाई को इसका ट्रेलर आना था, अभी ये पोस्टपोन हो गया। ये जो ट्रेलर है जब आ जाएगा, जब ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी, इसके साथ और बहुत सारे टीज़र ट्रेलर आने वाले हैं। मतलब लाइन लग गई है कि वॉर 2 सपोजिटली बहुत ज़्यादा आई बॉल्स लेके आएगी और फुटफॉल्स लेके आएगी। तो जॉली LLB 3 का टीज़र आएगा 15 अगस्त को। आपको परम सुंदरी का ट्रेलर देखने को मिलेगा, आपको थामा का टीज़र देखने को मिलेगा, आपको 120 क्या नाम है उसका, बहादुर का टीज़र देखने को मिलेगा, आपको बागी 4 का टीज़र देखने को मिलेगा, और वाईआरएफ की खुद की अल्फ़ा का भी शायद आपको कुछ इंट्रो अनाउंसमेंट टाइप का कुछ देखने को मिले।
ठीक है, तो अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। यही लाइनअप की लोग वेट कर रहे थे और 2026 तो और अमेजिंग होने वाला है। बैक टू बैक ऐसी पिक्चरें आने वाली है बड़े स्केल की, जिसको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए कि 2026 शायद गोल्डनेस्ट, अगर वर्ड हो सकता है, वैसे रॉन्ग वर्ड, बट लेकिन जो एक्सट्रीम गोल्ड प्लैटिनम टाइप का कुछ एरा हो सकता है बॉलीवुड के लिए, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग मूवीज़ आ रही हैं बड़े बड़े स्टार्स की। 8 नंबर पे सलमान खान, द बैटल ऑफ गलवाल, उसकी शूटिंग अगस्त में शुरू होने वाली है। इंटरेस्टिंग मंथ है, कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अगस्त है, अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस मिला था। और अगर कोई बैटल की कहानी है, हमारे वीरों की कहानी है, और वो अगस्त में शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्टार्स आर इंडिकेटिंग समथिंग। और जिस तरीके का सलमान खान का लुक है, या फिर प्रिपरेशन है, शेड्यूल है, या फिर जिस तरीके की हायरिंग हो रही है, अपनी ही एज की उन्होंने एक्ट्रेस भी ली है जो मैच करेगी, चित्रांगना। लॉट ऑफ थिंग्स आर फॉलोइंग इन प्लेस, पीपल हैव लाइक द फर्स्ट लुक ऑल्सो। सो मेरे ख्याल से ये पिक्चर ठीक जानी चाहिए, सलमान खान का कमबैक अच्छा होना चाहिए इसका। नॉट टू से इज़ गॉन समवेयर, बट वो बैड फेज ख़त्म हो जाएगा। 9 नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अरिजीत सिंह कुछ करने वाले हैं डायरेक्शन के अंदर भी, तो उसको महावीर जैन बैक कर रहे हैं, जिन्होंने पार्शियली प्रोड्यूस किया है वो नागजिला कार्तिक आर्यन की जो पिक्चर आ रही है धर्मा प्रोडक्शन के साथ। धर्मा प्रोडक्शन की काफ़ी सारी लाइनअप है कार्तिक आर्यन के साथ, तो वो आएगी। और ये एक जंगल एडवेंचर होगी, इसके भी कास्टिंग नहीं हुई है, लेकिन जंगल एडवेंचर होगी। जंगल एडवेंचर पे ये तीसरी पिक्चर है, क्योंकि एक तो SSMB आ रही है 29 जो SS राजामौली बना रहे हैं, फिर उसके बाद एक जंगल एडवेंचर आ रहा है जो अजय देवगन बना रहे हैं, और ये तीसरी होगी अब। तो फटीग आएगा थोड़ा सा, लेकिन ये बन रही है बैक टू बैक, लेट्स सी क्या होता है। 10 नंबर पे चलते हैं। इन स्टार की बात नहीं करी, ये भी काफ़ी बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं एक्चुअली में। शाहरुख खान। अब शाहरुख खान इज़ गॉट इंजर्ड। उनकी इंजरी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई, बट 1 महीने के लिए शूटिंग सारी जो है स्टॉप हो गई है किंग की, और ही विल टेक प्रॉपर रेस्ट। कुछ मसल टेयर वेयर टाइप का कुछ सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना झूठ है, बट 1 महीने का प्रॉपर रेस्ट है। जितने भी बुकिंग्स हुई थी बॉम्बे के अंदर, अलग अलग स्टूडियोज़ के अंदर फॉर अलग अलग जो सीन्स ऑफ द मूवी, वो सब कैंसिल हो गए हैं, ऑन होल्ड है। तो विशिंग हम क्विक रिकवरी। और मेरे को बहुत उम्मीदें हैं किंग से। अगर ये एक माइन्यूटेस्ट भी चांस है कि ये इंस्पायर्ड है लियोन द प्रोफेशनल से, अब इतने सारे एक्टर डालने के बाद ये स्टोरी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मूवी के, जितने भी रीमेक के वो है ना फैंस, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनको ये पता चलेगा कि अगर आपको कोई स्टोरी का क्रक्स अच्छा लग जाता है, आप सिर्फ क्रक्स ही उठा सकते हो, आप स्टोरी नहीं उठा सकते, आप सीन बाय सीन नहीं उठा सकते उसको। अब आप अपनी में कैसे ढालोगे, नए किरदार और कैसे ऐड करोगे, नई कैरेक्टराइजेशन कैसे करोगे, अब नई सिनेमोग्राफी कैसे ऐड करोगे, ये एक बहुत अच्छा टेम्पलेट हो सकता है। तो आई एम ईगर टू सी किंग फ्रॉम दैट एस्पेक्ट। आई होप इट सरप्राइजेज मी, एंड बिकॉज इट इज़ सिद्धार्थ आनंद, आई एम होपिंग फॉर अ वर्क विच इज़ क्वालिफाइड एज फिनेस, जो उसके मूवी मेकिंग में होती ही होती है। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।